पावन महीना और भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए दूर दूर से भक्त जलार्पण करने के लिए आते हैं। कांवरिया और डाक बम के अलावा देवघर में दांडी बम भी पहुंच रहे हैं। ये लोग 20 से 25 दिन लगा करके अपनी इस यात्रा को पूरी करते हैं। बाबा धाम में इनका पहुंचना अपने आप में भक्ति में कितनी शक्ति है, इस बात को दर्शाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। महादेव, शंकर, भोलेनाथ, महेश, रुद्र, पशुपति, नीलकंठ, गंगाधर और महाकाल। इन नामों के अलावा शिव के 108 नाम भी काफी प्रसिद्ध हैं, जिनका जप शिव भक्त मन और ध्यान लगाकर करते हैं। महादेव पर आस्था रखने से भक्तों को अपार शक्ति मिलती है। बाबा धाम में पहुंचने वाले कांवड़िया डाक बम और दांडी बम इसी शक्ति की मिसाल पेश करते हैं। एक होते हैं कांवड़िया, जो सुल्तानगंज से जल भरकर 3 या 4 दिनों में रुक रुक के अपनी यात्रा पूरी करते हैं। दूसरे होते हैं डाक बम, जिन्हें की जल भरने के बाद 24 घंटे के भीतर भगवान को जलार्पण करना होता है। फिर दांडी बम, जो कि जल भरकर 105 किलोमीटर की यात्रा दंडवत करते हुए तय करते हैं। इन्हें इस यात्रा को तय करने में 20 से लेकर 25 दिनों का समय लग जाता है। बस 2 साल पहले ऐसे मन में आ गया था, जो बाबा के यहाँ जाना है, दंडवत करके आना है। मन में इच्छा जाग गया था, बस मन में इच्छा थी बस पूरी करनी। हाँ। कितना समय लगा है? 16 दिन में आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ से बाबा मंदिर 2-3 किलोमीटर है। यहाँ से 16 दिन में यहाँ तक तय कर चुके हैं। बाबा शरीर स्वस्थ रखे और दिन भर अगर मौसम अच्छा रखे तो हम लोग 8-9 किलोमीटर दूरी तय कर लेते हैं। अगर धूप ऊप ज्यादा निकल गया तो 7-6 किलोमीटर में ही हम लोग अस्तवर कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात लगा। बाबा बुलाया, 15 साल से सोच रहे थे लेकिन नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इन साल बाबा ने बुलाया तो आए। कितने साल से सोच? 15 साल से 15 साल से सोच रहे थे, लेकिन बाबा नहीं बुलाया, नहीं आए। आज आ गए, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। कांवड़िया, डाक बम, दांडी बम, बिच्छू बम, इन सब के अलावा कई और तरह से लोग चलकर भगवान के धाम तक पहुंचते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है, ये तस्वीरें उसी की मिसाल पेश करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभय के साथ देवघर से पूजा दुबे की रिपोर्ट। देवघर से जुड़ी कुछ मनमोहक तस्वीरें हमने हमारे दर्शकों तक साझा की और ये साफ बताती है कि आखिर भक्ति में कितनी शक्ति होती है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और जलार्पण कर रहे हैं। हमारी सहयोगी पूजा लगातार हमारे साथ देवघर से बनी हुई है। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, देवघर से आप हमारे साथ बनी हुई है। कांवड़िया पथ गुलजार है। बीती सोमवारी को हमने देखा किस तरह से भारी भीड़ देखने को मिली और लोग क्यू लाइन में किस तरह से खड़े होकर के भगवान को जलार्पण करने के लिए काफी देर तक इंतजार करते रहे। अब ऐसे में आज की भीड़ क्या कुछ कह रही है, आज देवघर में कितना उत्साह, कितनी तैयारियां? देखिए, देवघर में काफी ज्यादा उत्साह है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अगर हम लोग पिछली सोमवारी की बात करते हैं तो पिछली सोमवारी को लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो श्री प्रशासन की ओर से की गई थी और काफी अच्छे तरीके से पूरे प्रशासन के द्वारा तीसरी सोमवारी को हैंडल किया गया था। देखिए, अगर आज की बात करेंगे तो आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार को भी लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है और
प्रशासन उसी तरीके से लगातार यहाँ पर काम भी कर रही है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से ये पूरी तीसरी सोमवारी बीती थी, तो लोगों को काफी अच्छा लगा था। लोग जो है वो काफी ज्यादा प्रशंसा कर रहे थे। चलिए आज के दिन को लेकर के हम सभी लोगों से बातचीत करते हैं, कितनी तैयारी है, क्या कुछ चीजें हैं। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी आ रहे हैं और हम लोग एक एक कर लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए बातचीत करते हैं और जानेंगे कि लोगों के आज का कैसा अनुभव है, क्योंकि देखिए लगातार बारिश हुई है तो बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से आए हैं। जी। यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ चीजें आपने यहाँ पर देखी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर नज़ारा, सब मस्त एकदम फर्स्ट क्लास आ रहे हैं। सारा दर्द सही हो गया, जितना लगे आ रहे हैं उतना ही आराम मिल रहा है। सब भोले बाबा की महिमा है। अच्छा, प्रशासन का कैसा सहयोग लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। प्रशासन के कामकाज से काफी खुश हैं और काफी अच्छा लगा है इन्हें। और देखिए कांवरियों में कितना उत्साह है, लोग झूमते गाते आ रहे हैं। आपको तस्वीरों से दिखाएंगे, देखिए कितने आराम से नाचते गाते झूमते आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? गाजीपुर से। और देखिए कैसे झूमते हुए यहाँ पर आ रहे थे। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए बाबा? यूपी गाजीपुर से। कैसा लग रहा है? एक नंबर का बाबा दागरी, एक नंबर। बोल बम बोल। बोल बम के नारों से सभी जितने भी श्रद्धालु हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की भीड़ जो है वो लगातार हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए छोटी सी बच्ची है, इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से हो आप? देवघर से। देवघर से ही हो? कैसा लग रहा है? बाबा नगरी आप पूरी पैदल यात्रा करके आ रही हो यहाँ। क्या कहोगे, बाबा से क्या मन्नत है आपकी? कुछ सोचा है बाबा से, क्या मांगे हो आप? हाँ, अच्छा मन के पढ़ लिखे। अच्छा इंसान बने पढ़ लिख कर। हाँ। कुछ कहिएगा और जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं उनको? नो। देखिए तो छोटी छोटी बच्चियां जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और लोगों में उसी तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफी उत्साह के साथ पहुँच रहे हैं। कहाँ से है आप? पटना से बम। पटना से हैं। कहाँ से है दीदी? भागलपुर से। कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच? अच्छा लग रहा है। कितने दिन की यात्रा थी? 3 दिन। तीसरा दिन यहाँ, तीसरा दिन बाबा के दरबार में आ गए। सीधे लाइन में लगी जी। सीधे अब लाइन में लगेंगे और पूरी तैयारियां जो है वो सभी भक्त जो है वो करते हुए आ रहे हैं और लगातार उत्साह जो है लोगों में है। बोल बम। कहाँ से आप? हम हरियाणा से आ रहे हैं हरियाणा से। और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम बाबा जी के धाम आए हैं दर्शन करने के लिए और पहली बार इतना लंबा सफर हमने पैदल तय किया है। हम 100 मीटर भी नहीं चलते हैं, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा रही, हम पूरे रास्ते बोल बम चलते आ रहे हैं पूरे इत्मीनान से, पूरे सुकून से बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ की प्रशासन का सहयोग कैसा लगा, व्यवस्था कैसी लगी? यहाँ की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था बहुत सराहनीय है। हर जगह जगह पानी का, सब चीज का इंतजाम किया हुआ है। हम यहाँ की सरकार का और बिहार की सरकार का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे प्रबंध किया है। बहुत अच्छा प्रबंध किया है, मतलब काबिले तारीफ है, एकदम काबिले तारीफ है यहाँ के प्रशासन के द्वारा। और देखिए लगातार भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है और भीड़ जो है वो यहाँ से आए हैं। चलिए और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी बातचीत करते। कहाँ से है? छत्तीसगढ़, जिला शक्ति। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आ रहे हैं? मेरा 5वां बार है और मैं बोलता हूँ जाने वाले को एक बार आता है वो बार बार आता है, नहीं तो एक बार दोबारा भी नहीं आता है। और उसके बाद वहाँ जो मीठा मीठा दर्द होता है उसका अनुभव ही अलग है। बहुत अच्छा लगता है आने में, एकदम सुकून, शांति, पूछो मत। यहाँ के प्रशासन और सभी व्यवस्थाएं आपको कैसे? बहुत अच्छा है, सभी जगह अच्छे हैं। और कुछ कहेंगे जो श्रद्धालु अभी भी सोच रहे हैं कि हमें आना चाहिए बाबा के दरबार या किसी भी कारण से नहीं पहुँच? बिल्कुल आना चाहिए। आने के बाद इतनी अच्छी लगती है, इतना सुकून, इतनी शांति, मतलब जो टेंशन रहता है काम वाम का, और वहाँ से आने से 1 हफ्ता यहाँ बहुत ही सुख और शांति मिलता है। टेंशन फ्री
फ्री, कोई काम की चिंता नहीं है, बस आगे बढ़ना है। और सभी जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर नजर आएंगे आपको। भीड़ बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं आप कह सकती है जो तीसरी सोमवारी के दिन जो लोग भी जल नहीं चढ़ा पाए थे वो सभी श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं आज जल यहाँ पर चढ़ाना चाहते हैं। और क्यू लाइन में भी सुबह से ही लाइन जो है वो लगी हुई है। आज की अगर बात करेंगे, आज सुबह 4 बजे से ही लगातार श्रद्धालुओं को यहाँ पर बाबा के ऊपर जल अर्पित करने का मौका मिल गया है। सुबह 4 बजे से ही सभी लोग जल अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धालु जो मंदिर के आसपास में थे, क्योंकि भगवान के श्रृंगार के बाद द्वार बंद किए जाते हैं रात में लगभग 11:30 बजे के करीब में। उसके बाद जितने भी भक्त लाइन में रहते हैं वो वहां पर इंतजार करते हैं और फिर सुबह सुबह 4 बजे जल अर्पित करते हैं। सोनल। बिल्कुल पूजा, और काफी सराहनीय यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था भी, लोग भी काफी तारीफ कर रहे हैं। देखिए देवघर से जुड़ी कुछ तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक लगातार साझा करते रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था किस तरह की है, साथ ही अर्घा सिस्टम के माध्यम से जलार्पण किया जा रहा है, सभी जानकारियां लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते जा रहे हैं। हमारी सहयोगी पूजा लगातार देवघर से हमारे साथ बनी हुई है। एक बार दोबारा से पूजा का रुख करते हैं। पूजा, मनोरंजन के लिए, भक्तों के मनोरंजन के लिए जितने भी श्रद्धालु थक हार करके यहाँ पर आ रहे हैं सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जरूर गई है। चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात कह ले, चाहे भजनों से लोगों के मन को बहलाने की बात कह ले, या फिर बीते दिनों हमने देखा कितनी बेहतरीन तरीके से ड्रोन के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। देखिए आपने सही कहा कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, उनके मनोरंजन के लिए व्यवस्था की गई है, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए की गई है। और हर साल कुछ ना कुछ नया प्रयोग जो है वो देवघर की जिला प्रशासन करते आ रही है। अगर हम लोग इस बार की बात करेंगे तो यहाँ पर लेजर लाइट शो यहाँ पर लगाया गया है। लेजर लाइट शो के माध्यम से सारी चीजें बताई गई हैं कि आखिर वहाँ पर किस तरीके से भगवान भोलेनाथ जो है वो देवघर में स्थापित हुए और उसके बाद फिर लोगों की आस्था जो है वो किस तरीके से बढ़ी। और चूंकि हमारी देवघर के भोलेनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो लोगों की आस्था भी उसी तरीके से उनके ऊपर है। और अलग अलग कार्यक्रम कराकर अलग अलग जो पूरे यहाँ पर आयोजन किए जा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा, उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। वो लोग जो है सभी यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उन्हें काफी पसंद आ रहा है। और ड्रोन शो हो, लेजर लाइट शो हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सभी चीजों से यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलती है, क्योंकि भोले बाबा के अलग अलग रूप देखने का मौका जो है वो सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर मिल जाता है। चलिए देखिए सोनल, और भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अलग अलग जगहों से सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सभी खुश होकर के नाचते गाते हुए ही यहाँ पर आपको नजर आएंगे। चलिए लोगों से यहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रही है और भीड़ यहाँ पर सबसे ज्यादा अभी फिलहाल कांवरिया पथ में देखने को मिल रही है। बैकलॉग भी है सोमवार की। कहाँ से आए हैं? हम आए महाराष्ट्र से, नागपुर से। नागपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है? पहली बार आए हैं? नहीं, हम छठी बार आए हैं। छठी बार आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे प्रशासन का सहयोग कैसा लगा? अच्छा है, बिहार का अच्छा है, यहाँ झारखंड भी अच्छा है, यहाँ का भी अच्छा। झारखंड, देखिए झारखंड में भी अच्छा है, लोगों को काफी अच्छा लग रहा है और भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर आपको यहाँ पर कांवर भी देखने को मिलेंगे सोनल, क्योंकि देखिए अभी एक और कांवर, बहुत सुंदर सा कांवर जो है वो लेकर के यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और उसकी भव्यता देखिए कितनी खूबसूरत है, मोर पंख के साथ इसे सजाया गया है। और इनसे जाने कहाँ से आए हैं? कलकत्ता बंगाल से आए हैं। तो देखिए ये बंगाल से आए हैं और इनका कांवर जो है वो काफी भव्य दिख रहा है, काफी सुंदर नजर आ रहा है। तो लोग जो है वो यहाँ पर काफी खुश हैं सभी चीजों से, जिला प्रशासन के हर एक इंतजाम से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि कांवरिया पथ पे आपको अलग अलग यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिलेगी, कांवर के हो या फिर जो सेवा भाव से लोग यहाँ पर अलग अलग शिविर लगाए हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर एक साथ आपको नजर आएंगी। तो यहाँ पर सभी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना आए। और साथ
साथ ही साथ मौसम का भी एक बहुत बड़ा सहयोग जो है वो सभी श्रद्धालुओं को मिल रहा है। पिछली रात काफी ज्यादा बारिश हुई, जिसके बाद पूरा जो मिट्टी है, पूरे रोड है, वो काफी ज्यादा ठंडी है। वहां पे बारिश के पानी जो है वो वहां पर मिल रहे हैं लोगों को। और अगर धूप रहती है तो नगर निगम के द्वारा भी अलग अलग तरीके से पानी का छिड़काव जो है वो सभी श्रद्धालुओं के ऊपर किया जाता है। इसी कांवरिया पथ पर आपको इंद्रवर्षा की व्यवस्था मिल जाएगी। साथ ही साथ दूसरे तरफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वरुण वर्षा जो कि पैरों पर छिड़काव किया जाता है, ताकि लोगों को पैर में जो जलन हो रही है उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सके। तो ये सारी व्यवस्था जो है वो यहाँ पे देवघर जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। सोनल। बिल्कुल पूजा, और देखिए ये तो हो गई आस्था की बात। यहाँ पर प्रशासन की तैयारियां कितनी हैं और साथ ही बीते दिनों क्या कुछ हुआ, कितने मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए की गई है। थोड़ी धार्मिक मान्यताओं पे बात कर लेते हैं पूजा। देखिए बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अगर अर्पित किया जाए तो कहा जाता है कि शिवलिंग को उससे शीतलता प्रदान होती है। और एक और मान्यता जो कि काफी प्रचलित है, बेलपत्र पर राम का नाम लिख करके बेलपत्र अर्पित किया जाता है। इसके पीछे की क्या कुछ मान्यता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कहा जाता है कि बेलपत्र से भोलेनाथ को काफी ठंडक मिलती है, क्योंकि अगर हम लोग बात करेंगे समुद्र मंथन की, तो समुद्र मंथन के दौरान यहाँ पर जो विष निकला था उसको पीने की शक्ति जो है वो केवल महादेव में थी। और महादेव ने जैसे ही विष का पान किया उसके बाद से ही उनके शरीर में काफी ज्यादा गर्मी जो है वो होने लगी थी, क्योंकि विष जो था वो काफी गर्म था। और उसी को कहीं ना कहीं शीतलता प्रदान करने के लिए यहाँ पर पूरे बेलपत्र की जो पूरी तैयारी जो हम लोगों को सुनने को मिली थी कि बेलपत्र चढ़ाने से काफी ज्यादा शांति और काफी ज्यादा ठंडक मिलती है, क्योंकि बेलपत्र भी जो है वो समुद्र मंथन का ही एक फल था और उससे उन्हें काफी ज्यादा ठंडक मिल रही थी। तो इसलिए भोलेनाथ पर यहाँ पर सभी लोग बेलपत्र अर्पित करते हैं और अपनी अपनी मनोकामना रखते हैं। भोलेनाथ को बेलपत्र काफी पसंद है। वहीं अगर जिस धार्मिक मान्यता की आपने बात की अभी फिलहाल की आखिर बेलपत्र के ऊपर राम नाम ही क्यों लिखते हैं, तो उसके पीछे की कहानी जो बताई जाती है, हमारे जो बड़े और जो मानी लोग हैं वो सभी लोग बताते हैं कि यहाँ पर भोलेनाथ को जब भोलेनाथ जप करते हैं तो वो राम नाम का जप करते हैं, और वहीं दूसरी ओर राम जी जो है वो ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। तो यानी कि दोनों ही एक दूसरे के को लेकर के जप करते हैं और दोनों को माना जाता है कि अगर भोलेनाथ को जब हम लोग बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं तो राम नाम लिख करके अगर हम लोग अर्पित करते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो जो है वो राम जी को अपना यहाँ पर सौभाग्य मानते हैं, राम जी भोलेनाथ को मानते हैं। तो इसलिए राम नाम शायद यही वजह रही है पूजा की, इसीलिए बेलपत्र अर्पित करना इतना शुभ माना जाता है। पूजा, आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राजधानी रांची से हमारे सहयोगी दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पहाड़ी बाबा के मंदिर से, ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा मंदिर से बने हुए हैं। दीपक आप पहाड़ी बाबा के मंदिर में मौजूद हैं। अनुमान लगाया जा रहा था कि बीते सोमवार यानी कि तीसरी सोमवारी के दिन भारी भीड़ देखने को मिलेगी और वैसा ही हुआ। यहाँ पर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई थी, श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो इसको लेकर के सभी व्यवस्था पुख्ता की गई थी। आज क्या कुछ तस्वीरें पहाड़ी मंदिर की। बिल्कुल सावन का पावन माह है और इस माह में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो भोले बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। खास तौर पर रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की बात करें तो यहाँ पे सावन के पावन माह में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है पहले सुबह से देखी जाती है, जो देर शाम देर रात तक यहाँ पे श्रद्धालुओं की जमावड़ा लगता है और यहाँ पे मुकम्मल व्यवस्था हर एक साल रहता है और इस बार भी जो है वो मुकम्मल व्यवस्था देखने को मिल रही है। कल तीसरी सोमवारी था, उस दरमियान भी हमने देखा कि जिस तरीके से पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा और आज पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे देखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए अलग से रास्ते बनाए गए हैं, निकासी के लिए अलग से रास्ते हैं और 4 अर्घा के माध्यम से जो है जलाभिषेक करने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है। तो तमाम गणमान्य लोग भी पहुँचते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी भी पहुँचते हैं जो यहाँ पे आकर के जलाभिषेक करते हैं। श्रद्धालुओं की जो भीड़ है
वो आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है वो निरंतर जारी है। आज का दिन बेहद खास है सावन के पावन माह में, या इसलिए भी कि आज जो है नाग पंचमी है और नाग पंचमी में नाग देवता की पूजा की जाती है, दूध पिलाया जाता है और ऐसा करने से सुख समृद्धि और की प्राप्ति होती है, काफ़ी लाभदायक होता है। तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आने वाले समय जो सोमवार पड़ेगा वो आखिरी सोमवार ही होगा। तो श्रद्धालुओं का जो सावन के पावन माह में जो पहाड़ी मंदिर में जो भीड़ होती है वो खास तौर पे जो है अन्य दिनों में भी यहाँ पे आप देखा जा सकता है, जो आप तस्वीर के माध्यम से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं और जो जलाभिषेक हो रही है उसका लाइव प्रसारण भी यहाँ पे की जा रही है, इसकी व्यवस्था है। और फिर जलाभिषेक करके जो बाहर निकल रहे हैं ये तस्वीर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीका से जो आस्था का या जो मुख्य केंद्र बिंदु रहता है, खासतौर पे चूँकि ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की जब इतिहास की बात की जाती है तो इसे फांसी टोंगरी के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे फांसी दी गई थी और फिर इसे पहाड़ी भोले बाबा यहाँ पे विराजमान है, लिहाजा पहाड़ी मंदिर में लोगों का आस्था भी है, तो आस्था का केंद्र बिंदु है। सर कैसा लगा आज पूजा? बहुत बढ़िया, हमेशा से ही यहाँ पूजा करना अच्छा लगता है और जो मांगिए भोले बाबा सब देते हैं और ये बहुत सरल हैं, गरीबों के अमीरों के सबके भगवान हैं, जिनका कोई सहारा नहीं उनका बाबा सहारा है। सावन का पवित्र माह भी चल रहा है और आज नाग पंचमी भी। हाँ, इसीलिए हम लोग आए हैं पूजा करने कि आज बहुत ही शुभ दिन है, इस चलते भगवान का दर्शन करने आए हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हर कोई अपनी मनोकामना को लेकर के यहाँ पे पहुँचते हैं और सभी की मनोकामना भोले बाबा पूर्ण करती है, ऐसा लोगों की मान्यता है। और यही वजह है कि हर एक तबके के लोग जो है यहाँ पे पहुँचते हैं और जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है, लोगों से भी बातचीत करते हैं। चाची कहाँ से आए हैं? किशोरगंज। हर एक दिन आते हैं? सावन है आते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जलाभिषेक कर लिए? कर लिए। कैसा मतलब सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है आने से। इतना पैर में दर्द है फिर भी चढ़ गए भोला बाबा की कृपा से। हर दुख और कष्ट का भी निवारण करते हैं भोले बाबा और यही आस्था है और यही आस्था की वजह से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। देवों का देव महादेव का जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुँचते हैं। कैसा व्यवस्था है यहाँ पे, जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है? सब ठीक है। हाँ, आज नाग पंचमी भी है तो पूजा भी किए? हाँ पूजा भी किए, नाग बाबा का पूजा भी किए, भोले बाबा से नाता जोड़ लिया, सब उन्हीं पर छोड़ दिया। मनोकामना पूर्ण होने की कामना लेकर के लोग पहुँचते हैं, तमाम मुरादें पूरी होती हैं? हाँ पूरी होती है। ये लोगों की आस्था है और जिस तरह से हमने कहा भी कि यहाँ पे जो मुकम्मल व्यवस्था होती है। इतनी भारी भीड़ देखने को मिलती है, सावन का पावन महीना और इस बीच यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं भगवान के दर पर दर्शन करने के लिए और शायद क्योंकि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो इसीलिए वे पहाड़ी मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं। दीपक, पहाड़ी मंदिर की तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों तक साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।